हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में IS 875 पार्ट 3 का जो लेटेस्ट वर्जन है 2015 का, उसके हिसाब से हम विंड लोड कैलकुलेशन करेंगे और उसके रिजल्ट्स हम फाइंड आउट करेंगे बिल्डिंग के ऊपर। तो चलिए, रियल सिविल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। कैलकुलेट द विंड प्रेशर एंड डिजाइन फोर्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर बिल्डिंग हैविंग प्लान डायमेंशन 10 इंटू 15 मीटर एंड हाइट इज 18 मीटर। मैंने यहाँ पे 3D व्यू निकालने की थोड़ी कोशिश की है, जो कि देखिए फ्रंट 50 मीटर है, इधर को 10 मीटर है और इसकी हाइट जो है 18 मीटर है और ये फ्लैट रूफ है, मतलब ट्रस का वो इंक्लाइन होता है वैसा नहीं, जो हमारा रेगुलर बिल्डिंग का होता है वैसा है। ओके। और ये जो बिल्डिंग है वो कंसिस्ट ऑफ RC कॉलम बीम फ्रेम, जो हमारे रेगुलर कॉलम बीम फ्रेम है वैसे है, और 5 मीटर सेंटर टू सेंटर एंड 3 मीटर सेंटर टू सेंटर वर्टिकली पे ये फ्रेम है। ठीक है, मतलब कॉलम की जो स्पेसिंग है 5 मीटर सेंटर टू सेंटर पे है। ओके। और ये वॉल सपोर्ट करते हैं। ठीक है। बिल्डिंग हैज फ्लैट रूफ, मतलब रूफ प्लेन है इसका। देन बीम्स भी 5 मीटर सेंटर टू सेंटर पे है। ओके। बिल्डिंग में ओपनिंग जो है 40 ओपनिंग है 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर की। इसकी लोकेशन पटना है, टेरेन कैटेगरी 2 है, थीटा लेस देन 3 है और लाइफ 50 है। ये इसका यूज कैसे करना है ये हम इसमें देखेंगे। ओके। डिटेल हम कोड में भी जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन को। तो मैंने ऊपर डायमेंशंस ऑफ बिल्डिंग यहाँ पे लिख दिए हैं। डायमेंशन यल, लेंथ, विड्थ और हाइट 18 मीटर एच। ओके। तो बेसिक विंड स्पीड ये डिपेंड करता है लोकेशन। जो हमारी लोकेशन थी वो पटना थी, तो अगर आप अपेंडिक्स ए पे आ जाओगे IS 875 पार्ट 3 के, तो आपको यहाँ पे पटना दिखेगा। एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे पटना का जो दिया गया है वो 47 मीटर पर सेकेंड है। वैसे आप कौन सी भी लोकेशन के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेरेन कैटेगरी 2, जो कि गिवन है। ओके। अभी हमें क्या करना है, डिजाइन फोर्सेस निकालने हैं। उसमें क्या है, पहला होता है रिस्क कोएफिशिएंट फैक्टर K1, तो वो हम लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर जो होती है उसके हिसाब से निकालते हैं। तो इसके लिए हमें टेबल 1 में आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको रिस्क कोएफिशिएंट का टेबल मिल जाएगा, और जो कि जनरल बिल्डिंग्स है उसके लिए, और लाइफ अगर 50 ईयर हो और स्पीड 47 मीटर पर सेकेंड है तो उसके लिए 1 वैल्यू है, तो हमने K1 की वैल्यू 1 लिखी है। ओके। सेकेंड है टेरेन हाइट फैक्टर K2, जो कि वैरी होता है हाइट के हिसाब से। नेक्स्ट है टोपोग्राफी फैक्टर, जो थीटा 3 डिग्री से लेस था तो K3 1 आता है। ओके। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस फैक्टर फॉर साइक्लोनिक रीजन K4 विच इज इक्वल टू 1। वो कैसे आया, तो वो यहाँ से आया। आपको पेज नंबर 9 पे जाना है और वहाँ पे K4 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर स्ट्रक्चर पोस्ट साइक्लोनिक इंपॉर्टेंस फॉर इमरजेंसी सर्विसेज लाइक साइक्लोनिक शेल्टर, हॉस्पिटल, स्कूल, कम्युनिकेशन टावर एटसेट्रा हो तो 1.30, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर हो तो 1.15, लेकिन हमारा जो आता है ऑल अदर स्ट्रक्चर्स में आता है, इसलिए हमने K4 को 1 लिया है। ओके। नेक्स्ट है विंड डायरेक्शनल फैक्टर KD, जो 0.90 है। वो कैसे आया मैं आपको दिखाता हूं। तो उसी के नीचे, मतलब पेज नंबर 9 के यहाँ विंड डायरेक्शनल फैक्टर है और यहाँ पे 0.9 के क्लोज दिया है या फिर 1 लेना है, तो आपको इस क्लोज को सिर्फ पढ़ना होगा। ओके। तो अभी नेक्स्ट है एरिया एवरेजिंग फैक्टर KA। ओके। तो हम कैसे निकालते हैं, देखो इसे। ट्रिब्यूटरी एरिया फॉर कॉलम इन लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट वॉल। अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको प्लान दिखाता हूं। अभी हम स्ट्रिप वाइज निकालेंगे, मतलब कॉलम का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो है 5 मीटर, तो हम टोटल हाइट के लिए उस स्ट्रिप का निकालेंगे। ओके। सिमिलरली इस साइड को भी 5 मीटर का ही डिस्टेंस है, मतलब क्या हुआ, अगर 5 मीटर बाय 18 मीटर करेंगे तो यहाँ का भी निकल जाएगा और इस फेस का भी निकल जाएगा। ओके। तो हमने क्या किया, ट्रिब्यूटरी एरिया फॉर कॉलम इन लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट वॉल एक ही लिया। क्या, 5 इंटू 18, 5 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम एंड 18 टोटल हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर, तो आया 90 मीटर स्क्वायर। तो हम KA कैसे निकालते हैं मैं आपको दिखाता हूं।
तो आपको यहाँ टेबल 4 पे आना पड़ेगा। हमारा एरिया जो 90 था, मतलब 25 और 100 के बीच है, और उसके लिए वैल्यू 0.9 और 0.8 के बीच में है। तो हमने क्या किया, 25 का 0.9, 90 को हमें मालूम नहीं और 100 को 100 का 0.8 है, तो हम इंटरपोलेशन किए। तो आप अपने तरीके से कर सकते हो इंटरपोलेशन, ये मैं इस तरीके से करता हूँ। तो आपको इंटरपोलेशन करने के बाद के की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, ट्रिब्यूटरी एरिया ऑफ रूफ बीम। मतलब क्या, अभी हमने क्या किया, इस स्ट्रिप का निकाला। ओके, और वही स्ट्रिप यहाँ भी अप्लाई होती है क्योंकि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कॉलम सेम है। अभी हम रूफ का निकालेंगे। रूफ के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो है 10 मीटर है और 5 मीटर बीम का स्पेसिंग भी बताया है, तो हम ऊपर वाली ये स्ट्रिप लेंगे। अभी पहले हमने क्या किया था, इस स्ट्रिप को लिया फ्रंट के एलिवेशन के। अभी प्लान की जो ऊपर है रूफ की, तो 5 मीटर सेंटर टू सेंटर है, इसलिए ये 5 और ये 10। ओके, ये आरसी बिल्डिंग होने के वजह से हम सिर्फ फ्रेम या फिर पर्टिकुलर पैनल का निकाल सकते हैं। इसके लिए हमने 5 × 10 किया, जो कि है 50 मीटर स्क्वायर। तो उससे टेबल पे जाइए, टेबल 4 पे, और 50 के लिए इंटरपोलेशन करके वैल्यू निकालिए। अभी नेक्स्ट क्या है कि परमेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग। मतलब क्या होता है कि टोटल एरिया ऑफ वॉल पहले हमें निकालना है और उसमें बाद में एरिया ऑफ ओपनिंग निकालना है, और दोनों का परसेंटेज लेना है, मतलब कितने परसेंटेज ओपनिंग है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ऑल वॉल्स वो कितना हुआ, अगर मैं आपको बताऊं, ये 10 मीटर की वॉल दोनों साइड को और ये 50 की दोनों साइड को, इसलिए मैंने 2 × 10 + 2 × 15 किया। और एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी साइड मतलब हाइट, मतलब हमें टोटल वॉल का एरिया मिल जाएगा, 18 से मल्टीप्लाई किया तो वो आया 2160 मीटर स्क्वायर। ओके, ये था एरिया ऑफ वॉल, मतलब चारे साइड का। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ओपनिंग, जो कि प्रॉब्लम में दिया था कि 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर के 40 ओपनिंग है, तो टोटल हुआ 90 मीटर स्क्वायर। तो परसेंटेज ओपनिंग एरिया कितना हुआ, 90 / 2160 × 100 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज के लिए, तो वो आया 4.16, जो कि 5% से लेस है। मतलब आपको वो टेबल याद होगा कि 5 से कम हो, 5 से 20 तक हो, या 20 से ज्यादा तक हो, तो ये 5 से कम है, मतलब लो परमेबिलिटी है। ओके, तो हमें उसके सीपीई जो है वो फाइंड आउट करने में हमें इसकी मदद मिलेगी। तो नेक्स्ट हम जाते हैं डिजाइन विंड प्रेशर निकालने के लिए। तो डिजाइन विंड स्पीड क्या है, VZ। तो VZ का फॉर्मूला होता है VB × K1 K2 K3 K4। VB बेसिक विंड स्पीड हमने 47 निकाला, K1 1 है, K2 जो कि हाइट के हिसाब से वैरी होता है, तो हम इसे बाद में लेंगे। K3 1 है, K4 1 है, तो 47 × K2 हमारा क्या आया, VB आया, सॉरी VZ आया। ओके, अभी हम क्या निकालेंगे, PZ का फॉर्मूला है 0.6 × VZ², एंड PD का फॉर्मूला है PZ × KD × KA। तो ये मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा है क्योंकि हमें हाइट वेरी होती है तो इनके आंसर्स भी चेंज होते हैं, तो सिर्फ इनको फॉर्मूले को याद रखो। तो आपको इस प्रकार से एक टेबल बनाना पड़ेगा, हाइट फ्रॉम ग्राउंड, जो कि अप टू 10 मीटर, मतलब 10 मीटर के लिए K2 की जो वैल्यू होती है वो 1 ही होती है। ओके, उसके आगे वो चेंज होती है, इसलिए आप 10 मीटर तक वो आप 1 डायरेक्टली लिख सकते हो। ओके, VZ जो कि 47 है वो कैसे आया, आपको K2 की वैल्यू पुट करनी है, तो आपको VZ मिल जाएगा 47। ओके, ये मैं आपको टेबल दिखाता हूँ K2 वाला। तो ये हमारा K2 का मतलब टेबल 2 जो है उससे हम K2 निकाल सकते हैं। हमें कैटेगरी 2 बताई गई थी, इसलिए हम इस कॉलम से वैल्यू लेंगे। और यहाँ पे हाइट है 10 मीटर के लिए 1, 15 के लिए 1.05, 20 के लिए 1.07। तो 10 मीटर के लिए 1, 15 मीटर के लिए 1.05 और 18 मीटर के लिए आप इंटरपोलेशन करके निकाल सकते हो 15 और 20 के बीच से, जो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है। ओके, तो आपको सिर्फ VZ निकालने के लिए क्या करना है, हमारा जो ये फॉर्मूला है इसमें K2 की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। 10 मीटर के लिए 1 है इसलिए डायरेक्टली 47 आया,
15 मीटर के लिए 1.05 है, तो यहाँ पे 1.05 पुट करो, उसे 47 से मल्टीप्लाई करो तो ये मिल जाएगा। और 18 मीटर के लिए 1.068 है, तो इंटू 1.068 करेंगे तो 50.196 हमें मिल जाएगा। ओके, तो अब हम क्या निकालेंगे, पीजेड। पीजेड का फॉर्मूला क्या है, 0.6 इंटू वीजेड स्क्वायर। तो सिंपल है, इसका स्क्वायर करो और इसे 0.6 से मल्टीप्लाई करो और रिस्पेक्टिव वैल्यूज मैंने आगे यहाँ पे लिख दिए हैं। ओके, अभी लास्ट को क्या है, पीडी निकालना है। पीडी के लिए क्या है, पीजेड इंटू के डी इंटू के। तो पीजेड की वैल्यू तो आपको यहाँ पे है इंटू के डी, विंड डायरेक्शनलिटी फैक्टर जो हमने निकाला था वो 0.9 था, और के जो हमने कॉलम के लिए और रूफ के लिए, मतलब वॉल और रूफ के लिए निकाला, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। जो कि हमने ये निकाला था 0.813 एंड 0.867। ओके, तो उन्हीं को सिर्फ यहाँ पे आपको फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा इस के की। ओके, और उस हिसाब से आपको ये वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इस टेबल में क्या होगा, सिर्फ के की वैल्यू चेंज होगी। मतलब कॉलम के लिए हमें क्या करना है कि 0.813 की वैल्यू यूज करनी है, और बीम के लिए जो कि आखिर में रूफ के लिए निकालना है, वहां पे हमें 0.867 को यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई उसमें सबके लिए के की जो वैल्यू थी वो हमने पहले वाले लिए 0.813 और बीम के लिए 0.867। ओके, तो अभी इसके बाद क्या है कि हमें विंड लोड कैलकुलेशन करना है, जिसका फॉर्मूला हमें पता है, F इक्वल टू CPE माइनस CPI इंटू A इंटू PD। इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट हमारा प्लस और माइनस 0.2 है, क्योंकि हमारा वो 5% से लेस आया। ओके, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट ऑन रूफ हम निकालते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि टेबल 6 पे जाना होगा। ओके, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो ये हमारा टेबल 6 है जो कि रूफ के लिए है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी, तो हमें टेबल 6 में एक यहाँ पे एक कंडीशन होती है, आपको H/W की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारी 1.8 है। ओके, 18 डिवाइडेड बाय 10 जो कि 1.8 आया, और हमारा रूफ का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, मतलब प्लेन है। तो हम क्या करेंगे, वो हमारा इस केस में बैठता है। तो 0 डिग्री के लिए हमें EF और GH की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने EFGH ऐसे लिखा है, और 0 और 90 डिग्री आगे है। ओके, तो 0 डिग्री, रूफ एंगल 0 डिग्री के लिए E और F की वैल्यू है माइनस 0.7। E और F की वैल्यू है माइनस 0.7। ओके, और 0 डिग्री के लिए GH की वैल्यू है 0.6 माइनस 0.6, और 90 डिग्री के लिए देखो EG और FH है, इसलिए EG की वैल्यू सेम और FH की वैल्यू सेम, जो कि माइनस 0.9 एंड 0.7 है। ओके, तो ये रूफ का हो गया। अभी डिजाइन प्रेशर कोएफिशिएंट फॉर रूफ हमने पहले वॉल के लिए निकाला था, अभी हम रूफ के लिए निकाल रहे हैं, जो कि PD इक्वल टू PZ इंटू KD इंटू K। वही मैंने ये PZ को ओपन करके लिखा है इधर। तो आप वैल्यू यहाँ पे पुट करो 0.6 इंटू, अभी रूफ के लिए है तो क्या करेंगे हम, VZ यहाँ का यूज करेंगे। ओके, रूफ के लिए तो 50.196 स्क्वायर इंटू KA जो कि KD 0.9 था, और KA जो कि मैंने बोला था 0.867 जो कि रूफ बीम के लिए हमने निकाला था, वो KA हमने यूज किया, तो उससे हमें PD की वैल्यू मिल गई। ओके, अभी हम लास्ट स्टेप में आ गए हैं, जो कि है डिजाइन प्रेशर कोएफिशिएंट फॉर वॉल। पहले हमने रूफ के लिए निकाला, अभी हम वॉल के लिए निकालेंगे। तो आपको टेबल 5 में जाना पड़ेगा, वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट फॉर वॉल है, रेक्टेंगुलर क्लैड बिल्डिंग। उसके लिए आपको H/W और L/W की वैल्यू
के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ पे मैं आपको वो टेबल दिखाता हूँ। तो ये हमारा टेबल 5 है, उसमें H/W 1.8 की कंडीशन यहाँ पे आती है और मैक्सिमम 4 के लिए है। तो 5 जो भी होगा आगे L/W, तो वो हमें 4 का ही यूज करना है। ओके, तो मैं इसे थोड़ा साइड लेता हूँ इधर, और हमें 0 और 90 डिग्री के लिए है, तो वो हमें वैल्यूज पुट करने पड़ेंगे कि 0.7 माइनस 0.4 माइनस 0.7 माइनस 0.7, और 90 डिग्री के लिए माइनस 0.5 0.5 0.8 एंड माइनस 0.1। ओके, तो हमने उसके कोएफिशिएंट लिख दिए। अभी आखिर में काफी आसान है, सीपी नेट हमें निकालना है फॉर वॉल ए और बी। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बन रहा है वो हम बनाएंगे। ओके, तो ए और बी में मैक्सिमम क्या है, 0.7 है। ओके, तो 0.7 को अगर हम माइनस, और ये सीपीई है जो कि 0.2 था, और ये सीपीआई एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट है ये सारे, और ये इंटरनल फिक्स है डिपेंडिंग अपॉन द ओपनिंग। तो हम इससे मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बनाया 0.9 पॉजिटिव में। अभी निगेटिव में मैक्सिमम कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, वॉल ए और बी के लिए माइनस 0.5 ग्रेटर है, तो अगर हम माइनस 0.5 और माइनस 0.2 करें तो मतलब ये प्लस और माइनस 0.2 होता है। तो हम मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो कि माइनस 0.7 आया। निगेटिव हुआ तो सक्शन, पॉजिटिव हुआ तो प्रेशर। तो सिमिलरली सी और डी के लिए भी करना है। तो सी और डी में पॉजिटिव मैक्सिमम 0.8 है, उसमें अगर 0.2 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और निगेटिव जो है सी और डी में मैक्सिमम 0.7 है। तो 0.7 में हम माइनस 0.2 करेंगे तो माइनस 0.9 सक्शन आ जाएगा। अभी काफी आसान है, फोर्स निकालने के लिए क्या करो, सी पी नेट इंटू ए नेट इंटू पी डी करना है। ओके, तो सी पी नेट हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। ओके, जो कि 0.9 और माइनस 0.7 है, इंटू 1 इंटू 1, और जो कि पी डी की जो वैल्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ इधर, जो कि 1.106 थी। ओके, तो 1.106, तो यही आपको करना है। सीपी नेट ये दो, फिर ये दो, इनको एक साथ लिखो, इंटू एरिया पर मीटर स्क्वायर निकाल रहे हैं इसलिए इंटू 1 किया, और पीडी जो कि 1.106 है वो सारी जगह पे लिख दिया, और उनके फोर्सेस हमने यहाँ पे निकाल दिए, प्रेशर्स। रूफ के लिए कैसे करना है, रूफ के लिए भी सेम है। जो आपका रूफ का कोएफिशिएंट था, तो वो रूफ का कोएफिशिएंट में सारे निगेटिव थे, तो निगेटिव में माइनस 0.9, उसमें हमने 0.2 किया तो 1.1 आया, इंटू 1, और जो कि पीडी था वो रूफ के लिए 1.180 था, तो 1.180, तो उसका आंसर आया माइनस 1.298। तो इस प्रकार से हमने ये सॉल्व किया है। आगे वाला वीडियो हम स्टैट प्रो पे सीखेंगे कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं ये विंड लोड को। तो रियल सिविल यूट्यूब चैनल का ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।